trauma for the female. That's why maybe she's unable to forget. It's only my thought. Yes, we should not blame the girl at all. वो पाप होगा to blame the girl. Okay. So mental trauma जो एक फीमेल को होता है, इसके लिए क्या हम लोग दायी नहीं हैं? आज आप लोग जो सब लोग इस सेशन में हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो कृष्णा भक्ति करने के लिए आए थे और ये किस टॉपिक पे बात हो रही है। जो मेल्स होंगे वो सोचते होंगे कि मुझे ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस पाप के लिए। एक पर्सन को अगर कोई रेप करता है, सपोज मेल हो या फीमेल, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ फीमेल्स का रेप होता है, मेल्स का भी रेप होता है। हमारे ग्रुप में ही एक सीनियर मेंबर हैं जिनका बचपन में ये चीज, वो मेल मेंबर जिसको ये फेस करना पड़ा है और वो अपने पेरेंट्स तक को नहीं बता पाया, उसने सिर्फ मुझे बताया। क्योंकि मैं जज नहीं करती, इसलिए लोग मेरे पास खुलते हैं। और ये जिसके बारे में अभी पूरा सेशन हो रहा, वो मेरी फ्रेंड भी नहीं थी, उसने सिर्फ एक लड़की थी जिसने बहुत पहले ग्रुप ज्वाइन किया था और वो किसी को बोल नहीं पाई थी ये बात, उसने मुझे बोला था। क्योंकि अगर वो किसी को बोलती भी थी तो सबसे पहले लोग एक लेबल लगा देते हैं, अच्छा वो लड़की और जिसके साथ रेप हुआ था। तो ये लेबल लगाना, इजंट इट कि हम सब इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं? हम सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है जिसके वजह से इसको एज अ ट्रॉमा लिया जाता है। और किससे भोगना पड़ता है? जिसने गलत काम किया उसे नहीं भोगना पड़ता है, जिसके साथ गलत काम हुआ उसे भोगना पड़ता है। ऐसे कुछ देश हैं जहां पर अगर किसी फीमेल का रेप होता है तो उस फीमेल को ही पत्थर से मार मार के उसको पनिश किया जाता है, उस मेल को नहीं किया जाता। सो इजंट दिस एनिमल मेंटेलिटी? हम लोग सब अपने आप से आज पूछते हैं। देखिए, मैं जब बात करती हूँ मैं एकदम ब्रूटल ऑनेस्टी से बात करती हूँ, मैं कोई शुगर कोटेड बात नहीं करती हूँ। तो हर एक इंसान आज जो सेशन में प्रेजेंट है, अपने आप को जरा पूछिए कि चलो फॉर सम टाइम हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे किसी फैमिली मेंबर के साथ हुआ है क्या, या हमारे साथ ही हुआ है क्या। पर क्या ये गारंटी है? आप अभी देश दुनिया को देख रहे हो, आप जो देख रहे हो ये दुनिया को अच्छे से, कोई गारंटी है कि फ्यूचर में जाके हमारे बच्चे या हमारे किसी फैमिली के बच्चे या हमारे किसी फ्रेंड के बच्चे या हमारे ग्रैंड किड्स के साथ ऐसा नहीं होगा? आप गारंटी ले सकते हो? अब तक नहीं हुआ है, ठीक है, बाद में नहीं होगा। शायद आपके सिर्फ लड़के हैं, पर उन लड़कों को बाद में शादी होने के बाद अगर बच्ची पैदा किया उन्होंने, उनके साथ नहीं होगा? ये गारंटी ले सकते हो आप? तो ये सेशन को आपको बहुत अटेंटिवली सुनना है कि अगर भगवान ना करे ऐसा कोई चीज होता है, हाउ विल यू एड्रेस इट? सबसे पहला थॉट तब उस बच्ची को आता है सुसाइड करना। क्यों आता है सुसाइड करना जब उसकी कोई गलती नहीं है? क्योंकि हम सोसाइटी वालों ने इस चीज को इस टाइप से पोर्ट्रे किया है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है मतलब बहुत ज्यादा गलत हो गया है उसके साथ। अगर ये बहुत ज्यादा गलत है तो सिर्फ उसका पनिशमेंट 7 साल क्यों है? फिर पनिशमेंट भी वो होना चाहिए ना, या तो उम्र कैद होनी चाहिए या तो हैंग कर देना चाहिए। लेकिन हम लोगों को हमेशा अच्छा लगता है ऐसे किसी पेन को हाईलाइट करके एक बैड फीलिंग को स्प्रेड करना। तो हर एक इंसान अपने आप से पूछो कि जब हमें कभी पता चला ऐसे इंसिडेंट के बारे में, सबसे पहले हमने क्या किया उसके साथ? आप खुद सोचो, अगर किसी लड़की, कोई लड़की पुलिस स्टेशन में तो छोड़िए, अपने बाप को तक बोल नहीं पाती अगर उसके साथ ऐसा होता है। क्यों? क्यों नहीं बोल पाती है? क्योंकि उसको पता है कि उसी को ब्लेम किया जाएगा। तो अगर आप बाप हो, ऐसे बाप बनो कि आपकी बच्ची को इतना कंफर्टेबल फील हो कि अगर ऐसे उसके साथ कुछ गलत हरकतें हो रही है, अगर उसको इनअप्रोप्रिएटली टच किया जा रहा है स्कूल में, फैमिली में, कहीं पर, वो आके आपको बोल सके। इतना उसको फ्रीडम दो, इतना उसको सिक्योरिटी दो, इतना उसको कंफर्ट दो।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना इंसिडेंट बता सकती हूँ कि जब मैं छोटी थी, एक बार मैं रास्ते से जा रही थी और किसी आदमी ने आके मेरे चेस्ट पे मारकर वो गया। हम्म तो मैं मंदिर में जाकर मैं भगवान को प्रे करने लगी कि प्रभु आज मैं अपवित्र हो गई, मुझे प्लीज पवित्र कर दीजिए। आज अगर मैं सोचूं मैं कहाँ से अपवित्र हुई। फिर मेरे ट्यूशन टीचर थे जो क्लास के बाद मुझे जबरदस्ती रोकते थे और वो ही यूज्ड टू ट्राई टू हग मी। हाँ, और मैं भागती थी वहां से। लेकिन ये बात मैं अपने मम्मी को बोल पाई, पर मैं कभी अपने पापा को नहीं बोल पाई, उसी डर से। आज जब मेरे पापा को ये बात पता चलती है, ही रिपेंट सो मच कि मुझे उस समय क्यों नहीं बोला गया। तो क्यों नहीं बोल पाते हैं हम ये चीज? क्यों ऐसे लोग अभी भी खुला क्यों घूम रहे हैं? जब आप टीचर हो, आप गुरु हो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, आप एक ओहदा होल्ड करते हो और वैसे ही गुरु बनकर आप एक गलत काम कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं रोका जाता है? मेरी मम्मी ने उस समय क्यों नहीं कुछ एक्शन लिया? यही सोसाइटी, उनको समझ में नहीं आया। दिस इज अ सोसाइटी प्रेशर। लेकिन आज अगर मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा कुछ करे, मैं जाके हाथ तोड़ दूंगी उसका, राइट? वो खुद ही तोड़ देगी सबसे पहले और आके मुझे बता देगी। मैंने वो चीज दी है उसको, वो अश्योरेंस दिया है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, पूरी दुनिया गई भाड़ में, मैं खड़ी हूं। क्या आप एज पेरेंट्स वो अश्योरेंस दे सकते हो अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को? दे सकते हो? ये फर्स्ट स्टेप है। हम बात की बात तो, हीलिंग की तो बात बाद में आती है। सबसे पहले है टू एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज कि तो जो चीज हुई है उसमें गलती किसकी है। एक पर्सन को विक्टिमाइज्ड फील कराना, मतलब उसको यही फील कराना, वो चीज उसके दिमाग में ऐसा रह जाएगा ना कि वो इट्स बॉडी से ज्यादा तो ये मेंटल ट्रॉमा होता है कि फिर वो आगे की लाइफ में हमेशा वो एक पार्ट, एक जख्म बन के रह जाएगा कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई। क्या होता है जबरदस्ती? आपको अगर कुछ नहीं पसंद और कोई आपके साथ वो चीज करे, वो है जबरदस्ती। और जबरदस्ती किसी भी जगह हो सकती है। इसलिए मैंने अपने ऑडियो के स्टार्टिंग में कहा था, खाने में जबरदस्ती, बॉस की जबरदस्ती, नहीं तुम आज ये काम करो ही, तुम घर नहीं जा सकते, छुट्टी है तो क्या है, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। हर एक जगह पे जो जबरदस्ती है, दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, और हम वो सहते भी हैं। तो रेप भी एक चीज है जो जबरदस्ती है। अब मैरिटल रेप इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि कुछ फीमेल्स कहेंगे अरे जब शादी कर दी है तो फिर अब इस रेप कैसा कोई तेरा पति कर सकता है। वही कुछ फीमेल्स कहेंगे कि नहीं, मेरे मर्जी के खिलाफ कभी भी अगर मुझे कोई छुए, चाहे पति हो चाहे कोई और, इट इज अ रेप। अब आप लोग स्पिरिचुअल एंगल से सोचो, कृष्ण भगवान कभी जबरदस्ती करते हैं किसी भी सेक्टर में? कृष्ण भगवान को 1 मिनट लगेगा सामने आकर खड़े होकर बोलने में, आई एम गॉड। 1 मिनट लगेगा, आई एम गॉड, मेरी भक्ति करो। वो सारा जो भी ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट है वो दिखा देंगे। लेकिन कृष्ण भगवान ये नहीं करते हैं। उन्होंने हमें चॉइस दी है टू लिव द लाइफ वी वांट, द वे वी वांट। वो कोई जबरदस्ती नहीं करते। तो हम कौन होते हैं किसी के ऊपर भी जबरदस्ती करने वाले? फर्स्ट सेंटेंस आना चाहिए, किस हक से? किस हक से? किसी का किसी के ऊपर कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। शादी होती है क्योंकि सुख दुख एक साथ, सुख दुख में कोई हमारा साथ दे सके, इसीलिए शादी होती है। कहीं पर भी आप मंत्रों में बोलते हो कि मैं अब से मुझे ये मिल गया है पावर कि मैं कभी भी किसी, मेरी वाइफ को कितने भी बार छू सकता हूँ, या किसी वाइफ को भी कोई हक नहीं है कि अपने हस्बैंड को उसके मर्जी के खिलाफ भी कुछ करे। दोनों को वो हक नहीं है। वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स विश। ये थॉट को अपने मन में लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फ्यूडल सोसाइटी बन गई है हमारी, जबरदस्ती की सोसाइटी, जहां बोलेंगे वहीं शादी करनी है, नहीं तो ऑनर किलिंग।
पत्नी के साथ कैसे भी बिहेव कर सकते हो, पति के साथ कैसे भी बिहेव कर सकते हो। नो, कोई किसी के भी साथ कैसे भी बिहेव नहीं कर सकता है। ये रिस्पेक्ट, दिस इज अ रिस्पेक्ट जो हमें अपने अंदर लाना है। अगर हमको भक्ति में आगे बढ़नी है, अगर हमें कंप्लीट कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है, तो कुछ गलत चीजों को हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। और एक गलत चीज है कि लोगों के सर पे ठप्पा लगा देना। सिर्फ सिंपल बात ये करते हैं, अरे पता है वो जो लड़की, कौन सी लड़की, अरे वो लड़की जिसका रेप हुआ था। Why should we address it that way? क्यों हम इस तरह से बात करें? क्या कर रहे हैं हम उसको? इनडायरेक्टली हम वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं कि जो दर्द वो भूलना चाहती है वो परमानेंट हो जाए। हमारे वाइब्रेशंस, हमारे वर्ड के वाइब्रेशंस उस बेचारी तक पहुंचते हैं कि वो परमानेंट हो जाए। एक घटना हुई है, जैसे किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, कुछ कुछ साल, कुछ महीने बाद वो भूलता है। किसी के साथ रेप हुआ हो, उसको भूलने नहीं दिया जाता है, इनफैक्ट उसको दबा दिया जाता है, उसको पुलिस स्टेशन तक तो जाने ही नहीं दिया जाता है। क्यों? तेरे साथ शादी कौन करेगा फिर? अगर किसी लड़की ने जाके पुलिस स्टेशन में बता दिया, क्यों इतने सारे रेप हो रहे हैं, पहली बात, इतने रेपिस्ट क्यों खुले घूम रहे हैं? बिकॉज उन्हें पता है मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ही इतना हिम्मत नहीं दिखाएंगे। पेरेंट्स बोलेंगे समाज में हमारी बदनामी होगी, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। तो रक्षक बना भक्षक, जो एक है ना, ये सेंटेंस भी आपने सुना होगा, रक्षक बना भक्षक। जहां फैमिली में ही मेल मेंबर्स, कभी कभी बाप, कभी कभी भाई ही बेटी का रेप करते हैं, वहां पे क्या बोलोगे आप? आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रक्षा करने की, न्यूज़पेपर्स में तो आप देखते होगे। वहां की लड़कियां कहाँ जाएंगी? जब बाप खुद किसी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर में अपनी बेटी को बेच देता है, वो लड़कियां कहाँ जाएगी? तो कैसा समाज बन गया है हमारा? और हम सब लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं उसमें, कर रहे हैं ना। हर जगह अपने आप को देखो कि मैं कैसे कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ। क्यों ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है? भले मेरे साथ नहीं हुआ होगा, भले मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके साथ भी हुआ होगा, कैसा रहा है मेरा अप्रोच? क्या पॉजिटिव अप्रोच रहा है? मैंने जो इसका ऑडियो बनाया, आप में से कितने कम लोगों ने सुना होगा ये ऑडियो? कितने कम लोगों ने सुना होगा? क्योंकि आपको लगा ये कौन सुनेगा, जिस पे बीतती है शायद वही सुने। पर आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि मैं अगर ये ऑडियो को सुन लूं तो शायद मैं किसी रेप विक्टिम को हेल्प कर सकती हूँ ये ऑडियो शेयर करके। आपके दिमाग में नहीं आया? सोचिए, आया? किसी के भी दिमाग में आया? दिस इज सेल्फिशनेस। अब जो इस ऑडियो में मैंने स्टार्टिंग में क्या अप्रोच किया, मैंने स्टार्टिंग में कर्मा समझा दिया उस लड़की को? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में नहीं समझा, मैंने पहले उसके पेन को एक्नॉलेज किया। तेरे एक तरीका होता है, अगर आप चाहते हो किसी को ठीक करना, एक तरीका होता है। पहले मैंने उसके पेन को एक्नॉलेज किया, मैंने बताया कि उसमें उसकी गलती नहीं है, मैंने उसको बॉडी कॉन्शियसनेस से निकाला। स्लोली 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 जाके मैंने सारी बातें बताई, उसके बाद मैं कर्मा पे आई, उसके बाद मैंने फॉरगिवनेस सिखाया। देयर इज एन अप्रोच, राइट? ये सब लोग कर पाएंगे ऐसा? ये ऑडियो मैंने कितने साल पहले बनाया था, बहुत साल हो गए। आई थिंक तब मैं यूके में रहती थी। कितना पुराना है ये। तो उतने दिनों में से उतने दिन पहले का ऑडियो आप लोग इतने सारे मेंबर्स जो हो, काफी सालों से हो, आपने कितने लोगों के साथ ये शेयर किया? जबकि आपको पता है कि यहाँ पर कितने, मतलब ये रेप चीज अब कितनी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे जब कोई आपके सामने, अगर आपके कोई सीनियर फैमिली मेंबर कहते हैं, अरे उसके वो कपड़े ऐसे पहनती थी, आई टेल यू वन थिंग। अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ जहां पर एक लड़की के कुछ टुकड़े करके उसके बॉयफ्रेंड ने काट के फेंका, फ्रिज में रखा था, राइट?
सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा इस बात का आया कि लोगों ने, इंक्लूडिंग मेरे बहुत क्लोज लोगों ने, ये बोला कि उसने अपने माँ बाप को छोड़कर उसने इस लड़के को वो किया था, लड़के के साथ रह रही थी, माँ बाप की बात हमेशा माननी चाहिए, हाँ इसीलिए उसके साथ हुआ। तो मतलब उसको किसी से प्यार हुआ, ठीक है, वो आदमी नालायक था, उसने माँ बाप ने उसको रोका, उस माँ बाप की उसने बात नहीं मानी, ठीक है, मतलब शी डिजर्व टू बी कट इन सो मेनी पीसेस। आप लोग ये बोलना चाहते हो? मतलब जो ऐसा करेगा उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े होकर फ्रिज में रहना चाहिए उनको? मोस्ट ऑफ आप लोगों ने भी ये बात बोली है ना? सच सच बताइए। जब आपने इस न्यूज के बारे में आपको पता चला, जो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, जो ऐसे फेसबुक पे जो होते हैं, हर एक जगह इतनी नफरत, इतनी नफरत। अरे ठीक है, उसने लाइफ में कुछ गलत डिसीजंस लिए, हम नहीं लेते, हम लोग सब परफेक्ट हैं, हमसे गलतियां नहीं होती है, तो क्या हमारा भी यही होना चाहिए हाल कि हमारे छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए? हर जगह पे लड़की विक्टिम को क्यों ब्लेम किया जाता है? हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इसमें? आरंट वी कंट्रीब्यूटिंग टू दिस? सोचो एक बार कि जब हम एक थॉट रिलीज करते हैं, हम कहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, गुडनेस ऑफ द यूनिवर्स में या इवल ऑफ द यूनिवर्स में? हमारा एक एक थॉट इतना इंपॉर्टेंट है, हमारा एक एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, विच हैज एनर्जी, विच हैज पावर। गॉड फॉरबिड अगर हमारे बहुत ही क्लोज पर्सन के साथ ऐसा हुआ, तब हमारे साथ ही ऐसा हुआ, हमने ऐसा कोई डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से हमारी ऐसी हालत हो गई, तो अगर हम दावा करते हैं कि हम पॉजिटिव पीपल हैं, हमारा हर एक एक्शन शुड बी पॉजिटिव। उसके लिए पहले अवेयरनेस लाना चाहिए ना, और वही अवेयरनेस में लाने की कोशिश कर रही हूँ। ये स्टिग्मा क्यों लगाना, ये कलंक क्यों लगाना किसी पे? क्यों ना हम उसको बोले कि भाई ये एक इंसिडेंट था जो हो चुका, लेकिन वो बोलने से वो हील नहीं होगी, तब आपको स्पिरिचुअलिटी को लाना पड़ेगा। तो पहले से ही क्यों ना लेकर आते हैं हम ये स्पिरिचुअल एंगल लाइफ में, सो दैट जोर का झटका धीरे लगे। हमारा जो कर्मा है वो तो घूम फिर के आने ही वाला हमारे पास, लेकिन वो कुशनिंग इफेक्ट तो हमको स्पिरिचुअलिटी देती है ना, जिस चीज से हमको एकदम डूब के मर जाना चाहिए, कुशनिंग इफेक्ट की वजह से हम अपनी जिंदगी फिर से आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप में से कोई सिंगल मेल्स हो, अपने आप से पूछो, आज इसके बाद, आज जो आपने सेशन अटेंड किया, विल यू मैरी समवन जिसके साथ पहले रेप हो चुका है? विल यू मैरी? या आप कहोगे कि आई वॉन्ट अ वर्जिन गर्ल? आप लोग पूछो अपने आप से, मतलब ही आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। यही अगर अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ रहता जिससे उसको कोई डिफॉर्मिटी नहीं आई होती, आप शादी करते उसको। रेप इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सीडेंट ओनली ना, ये भी एक एक्सीडेंट ही है। एक इंसान जिसने अपना कंट्रोल खो दिया, उसने किसी और इंसान के साथ जबरदस्ती की। एक्सीडेंट में एक इंसान जिसने अपनी गाड़ी की कंट्रोल खो दी, उसने किसी और गाड़ी पे जबरदस्ती ठोक दिया। Isn't it an accident? तो हम उस विक्टिम को पूरी उम्र भर की सजा क्यों देते हैं? एज अ फैमिली भी हमको कितना सपोर्टिव होना चाहिए, एज अ सोसाइटी हमें कितना सपोर्टिव होना चाहिए, वो सब ना करके हम क्या करते हैं? तो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, चलो लेट अस इंट्रोस्पेक्ट, कि अगर हम क्लेम करते हैं कि हम अच्छे लोग हैं, तो हमारी अच्छाई यहाँ पर भी होनी चाहिए। एल्स हमको क्लेम नहीं करना चाहिए कि वी आर गुड पीपल। अब आपको एक कार्मिक इसका इम्प्लीकेशन बताती हूँ। अगर हम में से किसी ने ऐसे किसी को स्टिग्मेटाइज किया, ठीक है, ऐसा इस टाइप से बात की, हम एंटाइटल्ड हो गए, हम मस्त वाला एंटाइटलमेंट हमने क्रिएट कर लिया कि नेक्स्ट लाइफ में या इसी लाइफ में हमारे साथ, भले हमने किसी का रेप नहीं किया होगा तो हमारे साथ रेप नहीं होगा, लेकिन हमने किसी रेप विक्टिम को जज किया, हमने
गुडनेस में कंट्रीब्यूट नहीं किया, हमने उसकी हीलिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं किया, हमने उसको क्रिटिसाइज करने में कंट्रीब्यूट किया, हमने उसके जख्म को और डीपन करने में कंट्रीब्यूट किया। भले हम उसको जानते नहीं, पर हमारे थॉट्स के थ्रू, अभी जैसे मैंने बताया, सिर्फ इतना ही बोला, अरे वो जिसका रेप हुआ था यार, वही लड़की, हाँ अच्छा वो वही है क्या, हाँ हाँ वही है। तो जब हम इस टाइप से कंट्रीब्यूट करते हैं, हम एंटाइटल्ड हो जाते हैं। तो अब हमारे किसी क्लोज्ड पर्सन के साथ ऐसी चीज होगी और हमें दिन रात ये पेन से गुजरना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी गेट एंटाइटल्ड। हम अपने लिए ही नरक का द्वार खोलते हैं। तो ये सब अवेयरनेस, ये सब ऑडियोज और ये सब जो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक जिस पे बात करना इटसेल्फ इज डिफिकल्ट। तो मैंने उस समय कैसे बात किया आई डोंट नो, बस मेरा वो काइंडनेस रहता है। और रिंकू ने जिस वजह से प्रेजेंट किया, आई एम वेरी हैप्पी विथ हर प्रेजेंटेशन। वो इट वाज नॉट इजी फॉर रिंकू टू डू इट, बट उसने हिम्मत के साथ इसको प्रेजेंट किया, ये बहुत अच्छा प्रेजेंट किया उसने। ये मतलब 100-150 लोगों के सामने इस टॉपिक पे बात करना आसान नहीं है, स्पेशली जब हमें पता है हमारी सोसाइटी कितनी जजमेंटल है। कुछ लोग तो शायद ये टॉपिक देख के चले भी गए होंगे, उनको लगा होगा कि क्यों अटेंड करना, ये हमारे साथ नहीं होता ये सब, बोल के चले भी गए होंगे। लेकिन लुक एट द सिनेरियो, अपने आसपास का सिनेरियो देखिए। कुछ दिन पहले एक 7 साल के लड़के ने एक 7 साल की लड़की को रेप किया। 7 years, 7 साल। हमें पता है 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप होता हुआ हमने सुना है, पर रेप करने वाला यूजुअली बड़ा होता है थोड़ा। अभी 7 साल में आ चुका है ये। और फिर सुसाइड करते हैं लोग, कितने ज्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं। क्या हम कोई सुसाइड रोक नहीं सकते? बस हमको इस सोसाइटी के थिंकिंग को बदलना है। इतना फ्यूटिलिस्टिक, इतना कंजर्वेटिव मेंटालिटी से नहीं हेल्प होगा। धर्म के नाम पे कंजर्वेटिव मेंटालिटी डज नॉट वर्क। धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब होता है लव फॉर गॉड, पाथ टूवर्ड्स गॉड। तो आप अगर भगवान से प्यार करते हो, आप उनकी सृष्टि से प्यार करोगे ही। आप इमेजिन करो, कृष्ण भगवान बैठे हैं, अगर कोई रेप विक्टिम उनके पास आता है, भगवान उसको क्या बोलेंगे? छी तू बाहर जा, या भगवान उसको गले से लगा लेंगे? जब कृष्ण भगवान गले से लगा लेंगे, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? हम क्यों नहीं लगा सकते? जब कृष्ण भगवान ये सब नहीं डिस्टिंग्विश करते हैं, तो हम क्यों करते हैं? दिस इज हाउ हम कलियुग को बढ़ा रहे हैं। ये एक एक थॉट, एक एक एक्शन, एक एक वर्ड से हम कलियुग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। हम नेगेटिव को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टुडे स्टेट। हम सब है रिस्पॉन्सिबल। ये मत बोलिए कि सोसाइटी ही रिस्पॉन्सिबल है, हम सब एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है। और जो जो मेंटेलिटी को हम वो करेंगे, वो होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं इस टाइप के ड्रेस पहन के लड़की निकलेगी तो उसके साथ रेप होगा ही। क्यों रेप होगा भाई? क्यों रेप होगा? अपने घर के बेटों को संभालिए ना, अपने घर के बेटों को समझाइए कि जस्ट बिकॉज सामने से कोई भी आ रहा है या कोई भी जा रहा है, कुछ भी पहन के जा रहा है, आ रहा है, मतलब ये हमको हक नहीं मिल जाता है कि हम उसको जाके छू लें। ये अपने घर के बेटों को बताने का हर पेरेंट को का ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक 6 महीने की बच्ची क्या पहनेगी फिर? वो तो डायपर पहन के ही रहेगी ना। उसके साथ क्यों रेप होता है? अगर कपड़े ही मैटर करते हैं, तो उसके साथ क्यों रेप होता है 6 महीने की बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ? दिस इज लस्ट, जो हमारे अंदर है। हम सबके अंदर है लस्ट। दिस इज अ नेगेटिव लोअर इमोशन। अब इस लस्ट को कौन कंट्रोल कर सकता है? वी डिसाइड। क्या है वी डिसाइड? वो है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। श्री कृष्णा की एनर्जी ही इसको खत्म कर सकती है। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑप्शनल। अगर जिस जिन घरों में उस दिन मेरी बेटी कह रही थी कि प्रिंसिपल मैडम ने उनकी क्लास को बुलाया था, क्योंकि शायद एक और सुसाइड हुआ है इसके स्कूल में।
12th के ही कोई किसी ने सुसाइड किया, सेकेंड सुसाइड है ये। तो प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया क्लास में, क्लास सबको, 30 लोगों का क्लास था, और उन्होंने पूछा कि आप में से कौन कौन प्रार्थना करते हो। तो 30 में से सिर्फ 4-5 लोगों ने हाथ ऊपर किया, बाकी लोगों ने नहीं किया। मतलब उनको इंट्रोडक्शन ही नहीं पता भगवान का, उनको मालूम ही नहीं। और जो लोग थोड़ा भगवान को जानते हैं वो लोग उल्टे पुल्टे बातें कहते रहते हैं। प्रार्थना तो दूर की बात है। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? ये जो नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर में बनती है, नेगेटिव लोअर इमोशंस, लस्ट हो गया, ग्रीड हो गया, एंगर हो गया, तो हम अपने बच्चों को पोटेंशियल मर्डरर बना रहे, पोटेंशियल रेपिस्ट बना रहे, पोटेंशियल क्रिमिनल्स बना रहे। पोटेंशियल मतलब उनके पास वो सब कुछ रहेगा जिसके वजह से वो फ्यूचर में मर्डरर बन सकते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो एक दिन ऐसा होगा कि इतना भयंकर गुस्सा करेंगे किसी का मर्डर कर देंगे। उनका लस्ट कंट्रोल में नहीं रहेगा तो एक दिन उनको ऐसा लगेगा कभी नहीं कंट्रोल कर पाए तो रेप कर देंगे। सो पोटेंशियल क्रिमिनल्स बनाने में हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, क्योंकि हम ना खुद स्पिरिचुअलिटी करते हैं ना अपने बच्चों से करवाते हैं, क्योंकि हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी इज ऑप्शनल। हम लोग तो बहुत मॉडर्न है ना, मॉडर्न एजुकेटेड पीपल हैं। हम जब व्हाट्सएप स्टेटस में अपना ये सोल पीस का कुछ लगाते हैं तो हमको कमेंट्स आते हैं, ये कहाँ फंसे हुए हो तुम लोग, आजकल ये सब किन पछड़ों में फंसे हुए हो। और इससे तो हम डर जाते हैं ना, हमें लगता है अरे 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 हमें शायद ये नहीं करना चाहिए। जब हमारा मेंटर हमसे कहता है कि आपके साथ इतना अच्छा हुआ, व्हाई डोंट यू गिव अ फीडबैक, हम वीडियो फीडबैक देने में कतराते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है सोसाइटी में पता नहीं लोग हमें क्या बोलेंगे। Isn't it? So don't we deserve कि हमारे साथ ये सारी गलत चीजें हो फिर? क्योंकि हम कहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? हम नेगेटिव टीम में अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, पॉजिटिव टीम में तो नहीं डाल रहे हैं। अगर हम लोग इंटेलिजेंट हैं तो हमें ये रियलाइजेशन होगा कि नाउ इट्स हाई टाइम कि स्पिरिचुअलिटी को ऑप्शनल नहीं पकड़ते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। एल्स देखो आसपास, अभी चाइना में कोरोना वायरस का स्टेट देखो, पर डे 37 मिलियन केसेस हो रहे पर डे। चाइना इज द कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा एथियस्टिक लोग रहते हैं, मतलब राक्षसीय गुण वाले। तो देखो वहां की हालत, और उनके वजह से पूरे वर्ल्ड को सफर करना पड़ रहा। और हम क्या कर रहे हैं अपने अंदर? मुझे सिंपल बताइए, आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग मेरे भगवत गीता सेशन सुनते आए हो, क्या कभी आपको लगा कि आपको नॉनवेज छोड़ देना चाहिए? एक तरफ से आप हरे कृष्णा चैंटिंग करते हो, एक तरफ से आप कृष्णा जी को बहुत प्यार करते हो कहते हो, और दूसरे तरफ से आप किसी अपने जीभ के लिए इनोसेंट एनिमल्स को मार के खा रहे हो मसाला लगाकर। Isn't it hypocrisy? Isn't it hypocrisy? आप कुछ भी बहाना दीजिए, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगी, बट यू आर कंट्रीब्यूटिंग, तो आपका ग्रोथ होगा? आप फिर कुछ भी कर लो, आपका ग्रोथ होगा? नहीं होगा। आइडियली आज का जो संडे सेशन, ये लास्ट संडे सेशन होने वाला था, क्योंकि मैंने आप सब में देखा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। टाइम बहुत दे रहे हैं हम, एफर्ट्स बहुत दे रहे हैं हम, बट आप लोगों की सेल्फिशनेस नहीं कम हो रही है। तो मैंने यही प्रपोज किया मेरे ग्रुप में कि आज के बाद हम संडे सेशंस नहीं लेंगे। तो ये ऑप्शन अब मैं अपने पीएन ग्रुप मेंबर्स को और एचवी ग्रुप मेंबर्स को ही दूंगी कि उनको संडे सेशन कंटिन्यू करना है नहीं करना है। मैंने ये भी देखा कि अगर कोई वीडियो फीडबैक देता है तो आप लोगों में से सब लोग नहीं जाके उनको मोटिवेट करते हो, कमेंट नहीं करते हो, बिकॉज आप लोगों के लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आप इसको फैमिली समझते ही नहीं हो, इस ग्रुप को ना अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो उस नॉलेज को, ना उस वे से स्प्रेड कर पा रहे हो, सिर्फ डर के रहते हो, संकोच में रहते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हो, सोसाइटी कॉन्शियसनेस में रहते हो। तो इतना एफर्ट क्यों लिया जा रहा है? हम सबकी भी अपनी अपनी लाइफ है, मेरी भी अपनी लाइफ है। जैसे आपके पास 100 काम है, मेरे पास 2000 काम है। सो आई रियली वॉन्ट टू सी द चेंज। अगर आप लोग चाहते हो कि ये सेशंस चले, जो आपके लिए है, इट्स नॉट फॉर मी,
इट्स नॉट फॉर दिस पीएन मेंबर्स, क्योंकि पीएन मेंबर्स को मेरे से डायरेक्टली उनका नर्चरिंग होता है। मैं एक एक पर्सन को अपने हाथ से गढ़ती हूँ, एक एक पर्सन को मेरा फुल ध्यान रहता है उन पे। तो इसलिए दे डोंट नीड ऑल दिस। उनका रोज चलता है, ये उनके लिए रोज सेशन चलता है। छोटा सा भी इधर से उधर कुछ होता है तो उनको पिन पॉइंट करके बताया जाता है, यहाँ पे आप गलत जा रहे हो, ये सेशंस फॉर यू। तो आज तक जितने रिकॉर्डिंग करके जो संडे सेशंस डाले गए हैं, आई कांट सी कमेंट्स आप सबके, हार्डली 15 कमेंट होंगे मैक्सिमम। सो व्हाई शुड वी कंटिन्यू दिस, बता दीजिए। मुझे स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए कि संडे सेशंस कंटिन्यू हो। तो आप लोग चैट में जब टाइम मिले वो लिखिए, ये होने के बाद लिखिए सेशन का। और अब जो फॉरगिवनेस वाला पार्ट है उस पर आते हैं। मैंने सोसाइटी वाले को बता दिया कि ये दिस इज द आंसर कि ये मेंटल ट्रॉमा क्यों एक फीमेल फेस करती है, क्यों, क्योंकि हमने बनाया है उसको एज अ ट्रॉमा, वी हैव मेड दिस। सो कहीं ना कहीं वी नीड टू इम्प्रूव इन एवरी फ्रंट। पर हम लोग इतने सेल्फिश होकर सिर्फ अपनी अपनी चीजों में फंसे हुए हैं ना, हमारे पास टाइम नहीं है किसी और के बारे में सोचने के लिए या किसी और इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचने के लिए। और इतने बार फॉरगिवनेस की बात की गई है, फिर भी फॉरगिवनेस वाला कंसेप्ट यूज करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो अपने आप को हीरो या हीरोइन समझते हैं। जैसे हम लोग एकदम दूध से धुले हुए लोग हैं, हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हर हमारे साथ गलत हुआ है तो सामने वाले की ऐसी की तैसी। अब तक ये बात ही नहीं दिमाग में घुस रही है सबके कि जब कृष्णा जी अलाउ कर रहे हैं मेरे साथ कुछ होना, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। दैट मीन्स आई डिजर्व इट। बाद में आउट ऑफ फॉरगिवनेस का देख लेंगे, लेकिन ये फर्स्ट थिंग, किस बात का गुस्सा, किस बात का पेन। हमारे जैसे नालायक नहीं है प्रभु, हम लोग हैं इम्परफेक्ट, भगवान इम्परफेक्ट नहीं है। वो हर एक चीज सोच समझ कर रहे हैं। एंड वेयर इज अ लव फॉर कृष्णा। आप इतने दिनों से सेशन कर रहे हो, मुझे तो आपका लव नहीं दिख रहा कृष्णा जी के प्रति, फियर जरूर दिख रहा है। अरे मैं संडे सेशन नहीं करूं तो मेरा मेंटर मुझे डांटेगी, अरे मैं अगर एसबीसी ना करूं तो फिर रूपाली माँ को बुरा लग जाएगा। ये तो फियर है ना। वेयर इज द लव, वेयर इज द पैशन। कि नहीं बहुत हो गया सेल्फिश जैसे जिंदगी जीकर, अब मुझे कुछ एसेट जैसे करना है। ये क्यों नहीं थॉट आ रहा मन में, ये क्यों नहीं आ रहा। भगवत गीता सेशंस जो हैं अब तक के 90% आप लोगों में से आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है। अगर आपका मेंटर आपको कहता है ना कि अरे पुराने वाले सेशंस पे तो आपने कमेंट नहीं किया, वो वहां पे क्यों जाऊं, वो फिर से क्यों सुनूं। अगर ऐसी मेंटालिटी आप रखोगे तो आपका ग्रोथ कैसे होगा। आपको सब पता है, आपको पूरा याद है, चलिए रिप्रोड्यूस करिए सेशन को। कम ऑन लेट मी, मैं बोलती हूँ BG16, कम ऑन रिप्रोड्यूस, बताइए उसमें क्या क्या बोला था। इम्प्लीमेंटेशन का परसेंटेज हम मेजर करके आपको बता देंगे। सो व्हाई इज दिस। अरे इतना तो समझिए कि आप ही ने कर्मा इन्वेस्ट किया कि ये इनकारनेशन आपका वेस्ट ना जाए। बाकी तो आप देख ही रहे हो, आंख खोलकर आसपास देखो। मृत्यु को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, मृत्यु तो आने ही वाली है। कैसे स्टेट में मरेंगे दैट इज इम्पोर्टेंट। आप लोग सब एकदम हैप्पी स्टेट में हो। आर यू ऑल वेरी हैप्पी कि अब अगर मृत्यु आ जाती है तो मतलब एकदम मुस्कुराते हुए बिना पीछे पलटे आगे चले जाएंगे। अगर नहीं, दैट मीन्स काम बाकी है। और कैसे करना है वो काम, मतलब आपने ट्यूशन लगाया, अब ट्यूशन टीचर आपको जो समझा रही है वो तो समझना ही नहीं है, ऊपर से ट्यूशन टीचर को ज्ञान दे के चले आना है। क्या मतलब हो रहा है। सो अब इट इज हाई टाइम कि हर एक इंसान सीरियसली अपने लाइफ पे झाके और अपने आप को इम्प्रूव करे सीरियसली। तो ही हम लोग ये सब कुछ प्रिविलेजेस कंटिन्यू करेंगे, एल्स वी विल स्टॉप इट। तो फॉरगिवनेस का जो अभी ऑडियो है रिंकू चलाएगी, लेकिन इसके पहले मुझे आप लोगों को ये ज़ॉम्बी स्टेट से निकालना जरूरी था, हिलाना जरूरी था कि आप लोग थोड़ा हिलो तो, थोड़ा समझो तो, थोड़ा अलर्ट तो हो। वही अपने लाइफ के कचरे में घुसे रहते हो,
तो और कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है, वही वही सेम 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 घिसी पिटी बातें, वही दलदल में फंसे रहते हो, तो और कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है। अब थोड़ा सा आई होप आप लोग थोड़े हिले डुले हो, थोड़ा अलर्ट स्टेट में आए हो, जागो ग्राहक जागो जो मैं कहती हूँ, थोड़े से जागे हो। अब जब वो ऑडियो चलाएगी तो दिल से माफ करते हैं, माफी मांगते हैं, नॉट जस्ट हम अपने रेपिस्ट को कर रहे हैं, बट ऑल्सो हम माफी मांगते हैं जिन लोगों को हमने ऐसे स्टिग्मा कलंकित किया, थ्रू थॉट्स, थ्रू वर्ड्स, थ्रू एक्शंस, और हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया ना पॉजिटिव वे उन मेल्स को रोकने में या उन फीमेल्स को रोकने में जो ये गलत काम कर रहे हैं। हमने हमेशा दूसरों जो लड़कियां थोड़ा सा कपड़े ऐसे ऐसे पहन के जाती है, हमने उन्हीं को बुरा बोला। हमने ये नहीं कहा कि वो कुछ भी पहने ना पहने, लेकिन वो मेल्स को हक नहीं है कि किसी लड़की की तरफ इस तरफ से देखे या उसको फोर्सिबली कुछ करे। सो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उसलिए लेट अस डू दिस फॉरगिवनेस नाउ, इस भाव से। ओके रिंकू, यू कैन कंटिन्यू। किसी को कुछ बोलना है यहाँ पर? मेरा प्रवचन थोड़ा ज्यादा भारी था। दो हैंड रेस थे, आई हैड लोअर्ड द हैंड्स की सेशन डिस्टर्ब ना हो। कैन वी टेक दैट, या हम फॉरगिवनेस ऑडियो करके फिर करें? नीचे के ले लेते हैं। अच्छा ठीक है। कविता चंदा जी का हैंड रेस था। मैं माइक इनेबल करती हूँ आपके लिए। जी कविता जी, आप बोल सकते हो। आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा ये क्वेश्चन था, अगर छोटे बच्चे के साथ ऐसे होता है तो हम किस तरह उसको समझा सकते हैं? देखिए, छोटे बच्चे के साथ कर्मा वाली बात ही समझा सकते हैं। छोटा बच्चा समझेगा, उसके पहले पहले हमें समझना होगा ना, तभी वो बच्चा समझेगा। ये पूरा नॉलेज छोटे बच्चे पे भी अप्लाई होता है, बस उसको थोड़ा सा हमको डाउनग्रेड करके बोलना है, स्टार्टिंग से स्लाइड से लेकर अब तक का, कि आपका ये शरीर नहीं है। उसको आपका उस बच्ची, सपोज एक 5 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप हुआ है, उसको उसके बचपन की फोटो दिखाइए जब वो पैदा हुई थी। उसको बोलना है कि देखो बेटा, तुम्हारा ये जो शरीर तब था और अब में डिफरेंस है, तो आज जो तुम्हारा शरीर है, कल तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा, परसों भी आपको डिफरेंट शरीर मिलेगा। तो जिस शरीर को किसी और ने छुआ, वो शरीर तो बेटा तुम्हारा भी है ही नहीं, वो तो खत्म हो चुका है कब का। हर सेकंड हमारे सेल्स मर रहे हैं शरीर के, वो शरीर ही नहीं है, तो कहाँ से गंदा वाला फीलिंग। हाँ, उसका डर रहेगा कि कोई उसको ऐसे छुए, तो बोलने से डर डर के जीने में कोई मतलब नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। उसको आप लोग कराटे और ये सब क्लासेस में लगाना पड़ेगा, जैसे वो थोड़ा सा और बड़ी हो जाती है। कुछ सबसे मैं बता रही हूँ ना, फियर हम ही लोग डालते हैं, हम ही कहते हैं अब तुम बाहर मत जाओ, अब तुम ये मत करो, ये हम ही डालते हैं क्योंकि हम प्रोटेक्टिव हैं। हर एक माँ बाप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोटेक्शन में वो इंसान जीना छोड़ देता है। तो हमें बैलेंस रखना है, हमें उसको इतना ज्यादा उसको डराना नहीं है कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाए, पर उसको मोटिवेट करना है। आपको यही बोलना है, अगर बेटा किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो आपको बुरा लगता है क्या? नहीं। तो सोचिए आपके बॉडी पर दूसरा एक बॉडी पार्ट, जैसे आपका हाथ एक बॉडी पार्ट है, आपका गाल एक बॉडी पार्ट है, वैसे आपका एक प्राइवेट बॉडी पार्ट को अगर किसी ने छुआ, जाने दो, कोई बात नहीं। उसको ना हवा से एकदम नॉर्मल कर दीजिए। मतलब वो बहुत गलत हुआ से लेकर ठीक है, कुछ नहीं, एक इंसिडेंट हुआ, भूल जाओ। अगर तुम्हें कोई झापड़ मारता है, तुम कैसे कुछ दिन बाद भूल जाती हो, वैसे ही उसको इस तरह से नॉर्मलाइज कर देना पड़ेगा। जब तक उसको हम बिग डील बना के रखेंगे, तब तक उस इंसान के मन में वो बिग डील बन के रहेगा। सो नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो आप मेरा जो इंग्लिश में है वो ऑडियो, पहले पहले मैं इंग्लिश में ही ऑडियोज देती थी, लेकिन अभी जो रिंकू ने समझाया उसको हिंदी में, आप अगर समझ चुके हो अच्छे से, आप बाद में फिर से रिंकू से बात कर सकते हो रिवीजन के लिए। तो उस वे से आप
छोटे बच्चों को समझा के बार बार करा के कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट सच अ बिग डील। वो इंसान गलत था, वो इंसान के इस इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था। जैसे मैंने एक्सीडेंट वाली बात बताई, वैसे इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये बोलकर उसको करना होगा और फॉरगिवनेस भी करनी होगी। और कृष्णा भक्ति सब मर्जों की दवा है, इट हील्स बड़ा से बड़ा पेन। आप कृष्णा भक्ति में सब पेन चला जाता है, मेरी बात मानिए। दिल से आप सरेंडर करो ना तो कुछ ही घंटों में आपका पेन खत्म हो सकता है, जो उम्र भर आपका रहा है। वो दिल से। और एक बच्चे लोग तो वैसे भी बहुत निष्पाप होते हैं, वो उनको कृष्णा से कनेक्ट कराइए, उनको एसबीसी प्रैक्टिसेस कराएंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे हर एक एसबीसी का जो प्रैक्टिस है वो हीलिंग का ही काम करता है। आप लोगों ने तो सबने खुद वो एक्सपीरियंस किया है ना, इट इज हीलिंग। आपको सारे दुख दर्द जो आपको खुद पता भी ना हो वो भी हील हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कृष्णा की एनर्जी है। और सिर्फ कृष्णा की एनर्जी नहीं है, उसमें मेरी भक्ति वाली एनर्जी है, मेरे समर्पण की एनर्जी है, मेरे पैशन की एनर्जी है, मेरे डिवोशन की एनर्जी है, एक भक्त के भाव है उसमें। तो जब एक भक्त के भाव और स्वयं भगवान की एनर्जी किसी ऑडियोस में हो तो उससे ज्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं होता है। तो यूज दैट स्लोली अगर आपको कोई आपकी पहचान में अगर है तो यू कैन कॉन्टैक्ट आपके मेंटर से, वो मेंटर्स के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करके हम हेल्प करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई और क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। माँ नेक्स्ट दीपिका शॉ का हैंड रेस था, तो मैं उनका माइक एक बार ही इनेबल करती हूँ। ये रहा। दीपिका जी, आप अनम्यूट करके आपका पूछ सकते हो। बहुत दूर से आवाज आ रही है, थोड़ा माइक के आप पास आओगे प्लीज? बहुत ऐसे एकदम सॉरी। हरे कृष्णा माँ। हरे कृष्णा। बोलिए। ड्रॉप हुआ शायद इनका। तब तक तुम चैट्स पढ़ लो। हेलो। हाँ जी आ गया, आप बोल हाँ, सकते हैं। हरे कृष्णा माँ। एक्चुअली मुझे वो वाला पूछना था जिसमें आपने कहा कि उनके 30 पीस हुए थे, तो वो भी तो उनके कर्मा के हिसाब से ना उनके साथ हुआ होगा। करेक्ट, कर्मा के हिसाब से उन्होंने भी किसी के से छोटे छोटे टुकड़े किए होंगे। कभी ऐसा हुआ नहीं तो ऐसा नहीं होता है ना। करेक्ट, उसने भी पास्ट लाइफ में किसी के छोटे छोटे टुकड़े किए होंगे जिसकी वजह से उसके साथ भी ऐसा हुआ। बट हम लोग ये नहीं बोलेंगे ना, हमारा एक सिचुएशन, वो कार्मिक अकाउंट सेटलमेंट हुआ, इसने इसके टुकड़े किए, उसने इसके टुकड़े कर दिए, लेकिन हमारा थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिचुएशन देखकर हमें अंडरलाइंग रीजन पता है कि जो भी हो रहा है कार्मिकली हो रहा है, बट उस समय हम गलत चीज को प्रोत्साहन नहीं दे सकते, हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते इस चीज को कि ये जो हुआ ये अच्छा हुआ, इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। और कभी कभी वो भी बोलते हैं, बहुत जन बहुत रूडली भी बोलते हैं, हाँ उसका कर्मा था करके नजरअंदाज करके चले जाते हैं। सो दैट इज अगेन अ लैक ऑफ काइंडनेस ना, दैट इज लैक ऑफ कंपैशन। हम नहीं कर सकते compassion। ऐसा। हम सबको पता है हम सब पापी हैं, इसीलिए धरती पर है हम सब लोग, इंक्लूडिंग मी। लेकिन कंपैशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कृष्ण भगवान ने सिखाया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो हमें बोलना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने आकर द्रौपदी को बोला होता तो तेरा कर्मा था इसलिए तेरा वस्त्रहरण हुआ, कैसा लगता? डिड ही डू दैट? नो, ही डिड नॉट। तो हमें कृष्णा जी का पाथ फॉलो करना है, तो कंपैशन हमें रखना होगा।
बिकॉज अगर आज हमारे साथ कुछ गलत होता है, चलिए अपना ही केस ले लेते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है और हमारे पास आकर कोई कहता है तेरा कर्मा था इसकी वजह से तेरे साथ ऐसा बुरा हुआ, हमारा क्या रिएक्शन रहेगा? हम और अपने शेल में घुस जाएंगे। अगर हम चाहते हैं किसी को हील करना, सबसे पहले उसकी बात सुनकर उसके साथ सहानुभूति रखनी होगी, उसको खड़ा करना होगा, उसके बाद उसको समझाना होगा कि देखो ऐसा ऐसा रीजन है, तो अब यही इसका सोल्यूशन ये है। तरीका होता है ना। आप कैसे वाले डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हो? जिसके पास जाते हो और वो खड़ाक से आपका बैंडेज निकाल देता है और फटाफट जैसे तैसे करके दबक खटर करके पट्टी बांध के भगा देता है, ऐसे डॉक्टर? कि वो डॉक्टर जो आपको प्यार से बिठाए, प्यार से आपको समझाए कि कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा पेन नहीं होगा, बस थोड़ा सा दवाई लगाएंगे, थोड़ा सा जलेगा, उसके बाद देखो कुछ नहीं होगा। खुद सोचो ना, आप कैसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हो, तो वैसे वाले डॉक्टर बनो। हम जो है ना, हम हील कर रहे हैं ना लोगों को, वी आर हीलर्स। हम वर्ड्स के थ्रू, एक्शन के थ्रू, थॉट्स के थ्रू लोगों को हील कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम सबको हील कर देंगे, जितने जल्दी लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, उतने जल्दी ही स्वर्ग आ जाएगा ना धरती पर। सभी तो जख्मी है ना, तो एक तरीका होता है हील करने का। आप जब कोरोना का वैक्सीन लेने जा रहे थे, अगर कोई नर्स आके खचाक से आपके हाथ में इंजेक्शन घुसा दे कि हाँ मालूम है ना सबको कोरोना है, इतना ज्यादा मैं पैम्पर नहीं कर सकती बोल के, आपको अच्छा लगेगा? आपको खुद पता है वैक्सीन लेने गए, फिर भी आप एक्सपेक्ट क्या करते हो कि कोई थोड़ा सा काइंडली बिठा के शांति से पहले वहां पे रुई से साफ करके फिर धीमे से लगाए, जैसे आपको ज्यादा पेन ना हो, फिर से रुई लगा दे। ये तो ये हाथ दे रहे, खोल रहे, खचाक, जाओ नेक्स्ट, ऐसे वालों से आपको अच्छा लगेगा? तो हम जो चाहते हैं हमारे साथ हो, वही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट। आईबी का हैंड रेस्ड है। यस आईबी। माँ, ये बात जो आपने बोला ना, मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है ना? माँ, यहाँ पर रेडिकल फॉरगिवनेस वाला कोई पार्ट है। मैं कोई अगर सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है, वो इवेंट तो हो ही रहा है, वो तो कार्मिक अकाउंट जो जिसका छोटा पीस बना रहा है बन रहा है। बट अगर वो न्यूज या कोई भी फॉर्मेट में हमारे सामने आ रहा है, इट इज हम किस तरह से उसको देख रहे, जैसे आपने समझाया था, वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि बीच में से फिर हमारा कर्मा बन जा रहा है एंड वी आर गेटिंग एंटाइटल्ड टू दैट सेम काइंड ऑफ इवेंट, जैसे आपने रेप का भी बताया। करेक्ट। सो रेडिकल फॉरगिवनेस में भी मैंने यही बोला था कि फाइनली स्पिरिट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, बट उस समय हमारी वाइब्रेशंस कैसी है, दैट इज क्रिएटिंग आवर कर्मा। हमारे वाइब्रेशंस में कंपैशन एंड ऑल होना चाहिए, ठीक है? सो आई थिंक वी शुड गो अहेड विद द सेशन, क्योंकि जस्ट 15 मिनट्स है, वी विल टेक द क्वेश्चंस लेटर ऑन। सेशन पहले खत्म करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग वीडियो फीडबैक्स जरूर देखें और जरूर शेयर करें। इसलिए नहीं कि एज अ प्रमोशन, इसलिए कि जो लोग वीडियो फीडबैक दे रहे हैं वो अपने शर्म के ऊपर आकर वो फीडबैक्स बना रहे हैं। हम लोग कोई हीरो हीरोइन नहीं है, हम लोग कोई बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस नहीं है। हमारे लिए कैमरे के सामने आकर कुछ बोलना इज रियली अ बिग डील। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग इसको ओवरकम करके अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, दे नीड टू बी मोटिवेटेड। सो आप लोग 100 से भी ज्यादा लोग हो, 100 से भी ज्यादा लोग अगर किसी एक वीडियो पर वीडियो फीडबैक पे जाकर, अगर हर एक वीडियो पे फीडबैक पे जाकर आप कमेंट करो, तो सोचिए इससे वो आत्मा को कितना मोटिवेशन मिलेगा। प्लस आपका गुड कर्मा जनरेट होगा कि आपका भी ग्रेटिट्यूड होगा ना, और आपको भी लगेगा कि सच में गुडनेस के राह पे चलने से अच्छा होता है। अभी तक क्या हमको फील होता है कि पापी लोगों का ही अच्छा हो रहा है, यही फीलिंग आती है ना मैक्सिमम टाइम। अरे वो इतना पापी है फिर भी उसका अच्छा हो रहा है, अरे उसने तो इतना कुछ बुरा किया फिर भी उसको भगवान पनिश नहीं कर रहे। कितने कुछ रॉन्ग थॉट्स हमारे माइंड में आता है। लेकिन जब हम आपको प्रूफ देते हैं कि अच्छाई से भी अच्छाई की जीत हो रही है, हम लोग जिस राह पे चल रहे हैं उससे इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, आप ही लोगों का है ना ये ग्रुप तो सिर्फ मेरा नहीं है, ये ग्रुप तो आप लोगों का है। तो हम लोग तो एक फैमिली हैं। तो जब एक फैमिली मेंबर
अपने बारे में बताता है, तो दूसरा फैमिली मेंबर तो उससे मोटिवेटेड ही होगा ना। तो लेट अस ऑल ट्रीट ईच अदर लाइक अ फैमिली। आप लोग अभी क्या कर रहे हो, आप सब लोग, कि आप लोग बस अपना देखते हो। जब आपका मन करता है आप एक हाथ पोस्ट पे कमेंट कर देते हो, जब आपका मन करता है आप कोई एक पोस्ट शेयर कर देते हो। तो सोल पीस आपके लिए भी कैटेगरी में है। मतलब आपकी लाइफ सुंदर चलनी चाहिए, पर सोल पीस भी चाहिए। ये वाले टेंडेंसी से आपका ग्रोथ नहीं होगा। अगर सोल पीस ने आपके लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट डाला है, तो सोल पीस को ही कैटेगरी में आना होगा कि सबसे पहले सोल पीस ही चाहिए, उसके बाद टाइम मिले तो बाकी चीजें भी चलेगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के अंदर आना चाहिए। कृष्णा जी ही चाहिए, अभी कृष्णा जी भी चाहिए है, तो भी और ही का ये डिफरेंस समझ लीजिए, वरना यूनिवर्स आपको भी में कर देगी। तब जब आपको हेल्प की जरूरत होगी आपको हेल्प नहीं मिलेगी, यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं देगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है। आपको ऑलरेडी रिसोर्सेज दी जा रही है, और अगर आप सेल्फिशली इसको हैंडल करोगे, आपसे रिसोर्सेज छीन ली जाएगी। देखिए मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बोलती हूँ ना कि मैं अपने लाइफ में संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, कनेक्टेड हूँ। मेरा तो और टाइम मुझे और मिल जाएगा ग्रुप ना संभाल कर, बाकी चीजों पे अपना एनर्जी ना वेस्ट करके सिर्फ भक्ति करने में मुझे तो और टाइम मिल जाएगा। बट मैं ऐसा नहीं करके मुझे लगता है कि चलो जो चीज मैंने सीखी है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू एवरीबॉडी। अभी जब मैंने सेशन बंद करने की बात की, आप लोग खुद देखो, हार्डली 4-5 लोगों ने बोला कि सेशन चलना चाहिए, जबकि हैं 100 लोग। इसका मतलब ये है कि बाकी लोगों को कोई मैटर नहीं करता सेशन चले ना चले, राइट? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेशन चले भी तो ठीक, ना चले तो क्या कर सकते हैं अब, यही बात है ना। तो वही करेंगे फिर हम भी अपनी एनर्जी बचाएंगे। अब बस इतने सारे बुक्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं, मैं अपना टाइम उसमें यूटिलाइज करूंगी। मुझे भी लगता है कि मैं भी दिन भर में बहुत सारे माला चैंट करूं, पर ग्रुप की जिम्मेदारी भी रहती है, पोस्ट बनाना पड़ता है, ऑडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, घर के काम रहते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑफिस का काम, सब कुछ संभाल के मेरे पास भी टाइम नहीं बचता है। सो जैसे आप रेसिप्रोकेट करोगे वैसे ही हमारा डिसीजन होगा। सो and to just read the chats and then we will finish the session. जिसको भी आप कोई क्वेश्चन है प्लीज अपने मेंटर से पूछ लीजिएगा। हरे जी कृष्ण। I'll just read out the chats. 1 second. So it started starting से ऋतुजा जी का था, हरे कृष्णा, रियली स्पीचलेस माँ, पॉजिटिविटी एनालाइज तो such tough situation anyone's life. Rinkudi very well presented with proper slide presentation. Radhe Krishna bless you. Radhe Krishna. शोभा दीक्षित, माँ आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। सो वंडरफुल माँ, सच बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि नई बॉडी, नया जन्म हुआ है। जहां आपने मेरे हाथ को थाम रखा है, हाथ क्या माँ, जीवन ही थाम रखा है। सो ब्यूटिफुल, सो पीसफुल, सो लवेबल। Thank you, Ma. Thank you so much, Ma. Love you, Ma. Very beautiful explanation, Rinku ji. Really amazing. Thank you. रत्ना मालविया, अमेजिंग रिंकू दी, आपने बहुत अच्छे से समझाया दीदी। हमारे साथ गलत करने वाले को माफ करना बहुत कठिन है, पर अब मैं माफ कर पाती हूँ। कविता जी का क्वेश्चन हो गया है। आईपी ने मेंशन किया था जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे दैट ओमिशन इज ऑल्सो अ contributing factor. Vartika Gupta, we should not spread such negative news. Instead, we should bless the soul involved and pray to Krishna ji to bless the soul so that such incidents should not repeat again. कविता नरेंद्र जी, राधे कृष्णा माँ, ये विषय बहुत
संवेदनशील है, किसी के साथ रेप हुआ है, वो मानसिक व शारीरिक दोनों पीड़ा से गुजर रही होती है, वो किसी को बता नहीं सकती। ऊपर से हमारा समाज उस लड़की को ही दोष देता है, जबकि हमें उसके साथ हुई इस घटना के लिए दोष नहीं देना चाहिए और इस सब से बाहर निकलने में मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, हम सब दोषी हैं, हमारी मानसिकता भी दूषित है, हम अपने में सुधार लाना होगा, हम सब भी तो इसी समाज का हिस्सा हैं। पर अब से माँ, हमारे आसपास कोई लड़की या लड़का इस हादसे से पीड़ित होगा तो उसे हम जरूर मदद करेंगे उस सब से बाहर निकलने में। माँ, आपने हमें हर विषय पर बात करके जागरूक किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। रिंकू जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस विषय पर बात की, धन्यवाद रिंकू जी। नीना अग्रवाल, हाँ माँ, रिंकू का प्रेजेंटेशन इतना सुंदर है कि सुनने में ही मन लगा है। Ankita Tandon, today's session is most important and powerful session. Hats off Rinkudi for amazing presentation with wonderful slides to make us understand properly so sensitive matter which our society don't even talk about. How to overcome this trauma and forgive that person, nicely explained by Rinkudi. Inner, outer and radical forgiveness kitna important hai. Ma, I can't stop my tears when you're explaining in such an interactive manner. कोई भी ऐसा माँ समझा सकता एंड हमको समझ सकता जैसे माँ आप करते। Rape is such an issue which we don't talk about, and when this happens to anyone, we blame victims or rather ignore their sufferings and move ahead. And when same situation happen with us or our close ones, we start crying and blaming the God. But we forget what we have done in the past or present. Ma, you're so kind. You always alert us for upcoming or ongoing situation. Thank you, Rinkuti and Ma, for this session and spreading awareness among us. समझ आया आज कि हम कितना responsible हैं society की जो भी गलत हो रहा है उसके लिए। Harpreet, very true, Ma. Thanks a lot for the explanation you gave. Yes, Ma, for a child or a lady to overcome this accident, rape, we need to tell Krishna ji to hug her and hail her by feeling his love. We should guide the girl or child on the healing spiritual path so that the rape can be handled like an accident, not a kalank. Thank you, Ma. Vaidyu, Hare Krishna ma'am. Thank you, Rinku ji, for smartly and with boldness you have presented the topic, which is important to learn by one and all. Appreciate your business that you explained well. Thank you, ma, for giving us more positive knowledge. Pranam, ma. नेहा कंबोज, हरे कृष्णा माँ, आपने सही कहा माँ, हम सब बहुत सेल्फिश हैं सच में। सबने यही कहा था कि माता पिता के कहना नहीं मानोगे तो बुरा ही होगा। सो सैड माँ, आप हमें बहुत ही प्रेरणा देते हैं to be compassionate and empathetic towards others. Thank you, my naturally have tears rolling down my eyes listening to you. Hare Krishna, ma, gratitude. Harpreet का एक और है, Hare Krishna ma, request you to please consider me if I can attend your Sunday sessions because I have a very ordinary mind and thinking. I'm a weak person. I want to learn more and more from you and move towards Krishna ji. Ma, please, please. Vartika Gupta, Ma, please continue these sessions. These sessions are our lifeline. Ma, I'm still working upon myself. I try to implement your knowledge and remove the negative lower emotions in me. Ma, please forgive me for my selfishness and other negative lower emotions. If these sessions will stop, our progress will also stop. Please, Ma, we get to listen to you live through these sessions only. Please, Ma, don't stop these sessions. Shweta Sharma, Ma, please don't stop the Sunday sessions. इससे और भी क्लियर पिक्चर मिलती है, थॉट अलाइनमेंट में बहुत हेल्प होता है इससे, प्लस इट हेल्प्स अस टू थिंक दिस वे. प्लीज फॉरगिव मी. शोभा दीक्षित, वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी. माँ, आपके चरणों में 100 बार नमन कि आपने इस पेनफुल समस्या पर इतने विस्तार से बात की. आपका एक एक पॉइंट बेहद थॉटफुल और इंटेंस है. किसी की सफरिंग पर अपनी सुविधा और मेंटल स्टेट के हिसाब से कमेंट कर देना, उस पर लेबल लगा देना, हमारी सोसाइटी के प्रिय शगल है माँ. इन सारी बातों से बहुत पीड़ा होती है, पर इस पर बात करना आसान नहीं होता माँ, और यही हमारा अपराध है. रियली वेरी सॉरी माँ. आपकी एक एक बात पॉइंटर की तरह चुभी माँ. रियली वेरी वेरी सॉरी माँ. हमें इस ओटी को बार बार सुनना चाहिए था, उसे शेयर करना चाहिए था. यही क्या आपके एक ऑडियो और बीजी एसपी सबको सुनना है, इम्प्लीमेंट करना है. अब सुनूंगी भी, स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करूंगी और शेयर भी करूंगी माँ.
निहारिका सिन्हा, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट माँ, हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी माँ कि उसकी हेल्प कर पाऊँ। आई एम सो सॉरी माँ, मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स में इन दिनों उलझी रही। आई एम सो सॉरी माँ, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। सॉरी माँ। नेहा कंबोज, सॉरी माँ, अब से आई विल शेयर फीडबैक माँ, प्लीज डू नॉट स्टॉप द संडे सेशंस माँ, can't do without your guidance, gratitude ma. Kirti Mahajan, really thankful for this session ma, and Rinku di, the explanation and जो एक एक प्रॉब्लम से इंसान गुजरता है ड्यूरिंग दिस फेज इज एड्रेस सो वेल कि वो बहुत सुकून मिला सुनकर। और मैं अब से ये अवेयरनेस रखूंगी कि किसी की मदद कर सकूं या किसी का पेन कम कर सकूं ये ऑडियो शेयर करके। थैंक यू सो मच माँ। हर्षिला सूरी, राधे कृष्णा माँ, वेरी वेरी सॉरी माँ फॉर माई सेल्फिशनेस एंड नॉट इम्प्लीमेंटिंग द नॉलेज। प्लीज डोंट स्टॉप द संडे सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेशंस से बहुत सारे पॉइंटर्स क्लियर होते हैं, डीप वुंड्स हील कर पाते हूँ। जो वुंड्स अनआइडेंटिफाइड होते हैं या व्यू नहीं हो पाता पता होता, उसका अनदर पर्सपेक्टिव मिलता है माँ। बिकॉज इफ योर ब्लेसिंग्स एंड संडे सेशंस थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। संडे सेशन पूरे वीक के लिए सोल स्ट्रेंथ देता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स। आगे से पूरी शिद्दत दिल से इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करूंगी। सेल्फिशनेस एंड मैं मोड से ऊपर उठूंगी, कमेंट्स करूंगी। प्लीज डोंट स्टॉप द संडे सेशंस। सृष्टि Sanjana, thank you Rinku Di and Ma for making us understand this topic so beautifully. Please don't stop the Sunday sessions, Ma. I eagerly wait for the sessions to happen. It is impossible without your guidance. Sonal Madan, Hare Krishna Ma, Hare Krishna everyone. Thank you Rinku Ji for presenting this session very boldly. इस टॉपिक पे बोलने के लिए काफी हिम्मत चाहिए and you are blessed कि माँ ने आपको इतनी हिम्मत दी। माँ आज बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी सीखना है। माँ, संडे सेशन इज अ लाइफ लाइन, प्लीज इसे बंद मत करिए। लव यू माँ, लव यू कृष्णा जी। फिर आईपी हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट द संडे सेशंस। Tushar Shekhar, Hare Krishna Ma, please Ma continue the Sunday session. I am progressing in spiritual path slowly and I'm trying to implement the same in day-to-day life. Ma, your session is motivating. Please Ma continue the session. Seema Dakole, Hare Krishna Ma, thank you Ma for this topic Ma. I just joined this Soul Peace group recently. I'm learning so good things from these Sunday sessions. I need your blessings Ma. Want to learn more and more from you and through you I can move to Krishna Ji Ma. So please don't stop the Sunday sessions. Love you, Ma. Neha Vesh, Hare Krishna Ma and everyone. Ma, please continue the Sunday sessions. All of us are progressing. Maybe our progress is slower, but we all put in extra effort to be there. Thank you, Rinku. We will all put in extra efforts to be there. Thank you, Rinku ji, for the session. The forgiveness and the at the end gave me goosebumps and I had tears in my eyes. Thank you, Ma and Rinku ji. Swati Arora, Kahe, thank you so much, Ma, for considering this topic today. This topic is really important, and how we are associated with it directly with this session, I got that clarity. The entitlement point which you made us understand was really crucial. Thank you for this knowledge. Your voice and Sunday session is everything for us. Please do not stop the Sunday session. Extremely sorry, Ma. Niharika Sinha, so sorry माँ, please forgive me, please don't stop the Sunday session माँ। आप हमारे लिए इतना effort ले रहे हैं पर मैं खुद में ही लगी रहती हूँ। I will improve my service to the group माँ। I am so sorry माँ। हरप्रीत कुमार, so sorry माँ for being foolish। आपका साथ हमेशा चाहिए। Please माँ, don't stop the Sunday sessions. And Nina Agarwal, wonderful session Rinku, thank you माँ। जब Rinku Di was playing the Mahabharat wala episode, so we had added a couple of pointers. The first pointer is when Krishna ji enters in your life, darkness disappears, which was the first scene in the video. Second is this is what Rupali Ma does for all of us. She accepts our pain, she acknowledges it with her love and compassion. Immediately healing process start hota hai. थर्ड पार्ट उन्होंने लिखा था, दिस पार्ट इज द इनर फॉरगिवनेस एंड आउटर फॉरगिवनेस. ऑलवेज पहले इनर फॉरगिवनेस इज मस्ट, उसके बाद कम्स आउटर फॉरगिवनेस, एल्स इट विल बी रिवेंज. अपनी पीड़ा वर्सेस सारे समाज का पीड़ा.
देन मोनिका पूर्व अग्रवाल का है, हरे कृष्णा माँ प्लीज संडे सेशंस कंटिन्यू रखिएगा। माँ हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने सेल्फिशनेस को खत्म करने की। आपका आशीर्वाद है जो लाइफ में इतना आगे से आप आए हैं कृष्णा भक्ति में। माँ संडे सेशन में आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं प्लीज माँ, आई लव यू माँ। सविता राव का है, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू माँ एंड रिंकू दी for presenting this session, which is really important topic. Really, we are all blessed to get knowledge from you, Ma. Please don't stop Sunday sessions, Ma. As from you, we got so deep learnings on our day-to-day life. आपने कृष्णा जी से प्यार करना सिखाया, खुद से प्यार करना सिखाया है। एक बात हम सब के लिए से लाइफ से रिलेट होता है जो ब्यूटीफुली आप एक्सप्लेन करते हो। रियली माँ आपने जो बात कही, जब कृष्णा जी लाइफ में एंटर होते हैं तो भी डार्कनेस लाइफ में नहीं रह जाता है, और मैं खुद ये आपसे सीखा है। Ankita Tandon, this is my most favorite scene of Mahabharat serial. I love the entry of Krishna ji in such a situation and how he admired the Panchali and teach the power of inner and outer forgiveness. Neha Kamboj, thank you Rinku for such a powerful video and beautiful session. Hare Krishna. May Ma bless us to be bold, strong and compassionate to be on path to Krishna ji. Swati Arora, thank you Rinku for this beautiful presentation today. You made this tough topic very easy to understand. Thank you so much, Ma. Shifali Gupta, thank you so much, Rinkuti and Ma, for taking up this session today. Such a complicated topic, so easily and beautifully explained. It's you, Ma, who has showed us and made us feel that connection always. All the knowledge and stress on implementation is because of you. Request you not to discontinue the Sunday session. This Sunday session is a weekly booster. We will all improve, Ma. विवेक तुदानी, रिंकू दी, आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हर एक पॉइंट। थैंक यू सो मच, सच अ पावरफुल मैसेज। माँ हर एक सेशन में आप हर एंगल से, हर कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू सो मच माँ। हम सभी पार्ट ऑफ द सोसाइटी हैं, इनडायरेक्टली हम कितना कुछ करते हैं विदाउट एनी अवेयरनेस। थैंक यू माँ, आपने ज्ञान के दीपक जलाया है। Ankita Tandon, thank you, Ma and Rinkuti and other members for this amazing session. Hare Krishna. Bhageshri ka hai, thank you, Rinkuti and Ma, for this powerful knowledge. Hare Krishna. Karuna ji ka hai, Hare Krishna, Ma. Sunday session gave us a lot of deep knowledge. We learned a lot of valuable information. I will try harder to do as you say. Please, Ma, don't stop Sunday sessions. Ma, please forgive me for my selfishness and negative lower emotions. If we stop Sunday sessions, our growth will stop. I have many more things to learn and move forward with Krishna Ji's blessings through you. Hare Krishna, Ma. Thank you, Rinku Ji. कीर्ति महाजन, such a beautiful and powerful conversation in the video. जैसे माँ ने समझाया था inner forgiveness and outer forgiveness, loved it. How Krishna ji changed the perspective of Draupadi and made her realize the bigger picture, and the karma part was also beautifully described exactly like Ma says. Good karma gives us more chance to do more good karma and vice versa. Thank you so much Rinkuti for this session, for this video. The Sunday sessions, Ma, there's so much to learn, and without your blessings and the way you made us soul understand, it is not possible. Always waiting for next Sunday sessions. Harshela Suri, thank you so much Rinkudi and Ma for this powerful topic. Kishore Patil, Hare Krishna Ma, please Sunday session continue करिए। हमें पता है कि हम नालायकी कर रहे हैं, परंतु हम सुधरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सुधर जाएंगे माँ। Maraf Mehta, thank you so much Rinku for a beautiful, wonderfully presented session today. Shifali Gupta, Ma, I myself faced such an abuse from my cousin brother as a kid during the course of the session, and during that forgiveness session today, actually I was able to forgive that person. Thank you so much, Ma, for always guiding us. Tears are flowing, no words, Ma, just gratitude. Karuna ji ka hai, Hare Krishna Ma. Sunday sessions gave us a lot of deep knowledge. We learned a lot of valuable information. I will try harder to do as you say. Please Ma, don't stop Sunday. Yeah, I think same cheese repeat hai. Viraf Mehta, thank you Rupali Ma. Harsh Tiwari, thank you Ma for wonderful session. Ameya, thank you so much Ma and Rinkudi for such an amazing session. All the pointers in scenario addressed and explained very well. Thank you again Ma for making us aware.
संतोष भैया का है, थैंक यू रिंकू, वंडरफुल सेशन, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। कविता जी का है, हरे कृष्णा माँ, हम और मेहनत करेंगे, आप प्लीज संडे सेशन बंद मत कीजिए। आज जो कुछ भी हूँ मैं, आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ माँ, मैं तो कुछ भी नहीं माँ। Shweta Sharma, please don't do this, ma. Atharv, Hare Krishna, ma. Please don't stop Sunday sessions. We will improve more. Please don't end sessions. Please, ma. Please. Ekta Chaudhary, please session band mat karna, ma. Please. Viraf Mehta, please keep the Sunday sessions in continuance as this keeps our sanity in place. Shreyasi Gupta, Hare Krishna, ma. Thanks a lot, Rinku Di and ma, for giving this session an opportunity to hear about this topic. Ma, please don't stop the Sunday satsang, realizing ma ki I am into utter selfishness and only khud ke bare mein sochna. Ma will improve, ma. Namrata, thank you, Rinku. The a difficult topic explained very simply by you and ma. Yogita, the ma Sunday, please बंद ना करें माँ, सॉरी माँ, हम हमारे सेल्फिशनेस पे धसे जा रहे हैं माँ। सुकन्या जी का है, हरे कृष्णा मैम, the sessions are so important for all of us. Krishna ji will be there with us when session goes on. Ma, please continue sessions, ma. Neha Kamboj, Merry Christmas to all, Hare Krishna, love to all, love to ma, Hare Krishna. Vindhya Meshram, Rinku ji, you explained everything with a lot of compassion. Thank you so much. Yogita ji ka hai, thank you Rinku di for the amazing session. Saili Ingle, thank you Rinku di, it was an amazing session. आपने बहुत बहुत अच्छे से present किया. Ma, please don't stop the Sunday sessions. Love to each and every soul. Manoj Bhaiya ka hai, really impactful session. Thank you Rinku. People who are engrossed in their own pains become weak, and those who consider other pains as their own get stronger. This statement is still echoing, ma. Rinku ji, badhai. You have conducted session very well. Thank you for presenting a very potential session. ये सुकन्या जी आंटी का था. विशाल खन्ना, please don't, Hare Krishna ma, please don't stop Sunday session. We all work on our selfishness. Thank you Rinki di for the amazing session. May Krishna ji and ma bless you and your family. Gratitude ma for everything. Kishore Patil, thank you Rinku di. इतना अच्छा वीडियो दिखाया, डीप नॉलेज दिया आपने और माँ ने भी। रूपाली तावड़े, हरे कृष्णा माँ, हम सब कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ भी हैं आपकी वजह से, हम मेहनत करेंगे, आप संडे सेशन बंद मत कीजिए प्लीज माँ। Sudipta Das, Hare Krishna Ma, it's a very bold topic and Rinkuti has presented it very well, and thank you Ma for always hammering our thoughts and aligning it well. We absolutely need this session as it's a booster for the entire week to handle any situation strongly. Lots of gratitude Ma, love you. Ratna Malviya, Hare Krishna, Radhe Krishna Ma session बंद ना करिए, मैं कुछ पोस्ट सेशन के माध्यम से समझ पाती हूँ। सविता राव का है, थैंक यू मैम। आईवी का है, माँ ने जो पॉइंट अभी मेंशन किया, मेकिंग इट विजिबल इन एक्शन नॉट इन वर्ड्स, ऐसे नहीं कि नेक्स्ट वीक से अगेन बैक टू नॉर्मल इफ वी डोंट वैल्यू दिस क्रिटिकल रिसोर्स दैट इज रूपाली मैन सोल पीस थ्रू कृष्णा जी, देन वी नो दिस विल बी टेकन अवे फ्रॉम अस, सो प्लीज शो इन एक्शन। भाग्यश्वरी जी का है, हरे कृष्णा माँ, प्लीज संडे सेशन बंद मत करना माँ, आपका साथ रहने है हमें। एक क्वेश्चन था मैम, महाभारत वीडियो में अगर दिखाया कि द्रौपदी का कर्मा नहीं था, ये दुर्योधन का बैड कर्मा था, तो द्रौपदी के साथ ऐसा क्यों हुआ? प्लीज माँ ब्रीफ में समझाओ ना, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। द्रौपदी अग्नि से आई थी। द्रौपदी टीम मेंबर है जब कृष्णा जी धरती पे आते हैं। इनका कर्मा, कार्मिक अकाउंट ये सब नहीं होता है। जो कृष्णा जी के टीम मेंबर्स होते हैं ना, वो हर अवतार में कृष्णा जी के उनके साथ आते हैं हम सबको सिखाने के लिए। दे आर प्योर सोल्स, परफेक्ट सोल्स। उनके लिए कर्मा और ये सब एक्ट नहीं करता है, हम पे करता है। तो ये एक नेगेटिव चीज जो कृष्णा जी को पता थी कि कलयुग में होगा, चीरहरण होगा, रेप होगा, एंड इट इज रॉन्ग। और इसके अगेंस्ट में आउट ऑफ फॉरगिवनेस कैसा करना है, पहले इनफ फॉरगिवनेस करके वो कृष्णा जी को सिखाना था। द्रौपदी वॉलंटियर्ड फॉर इट, उनके थ्रू ये सिखाया गया, ठीक है। इसलिए द्रौपदी
अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सबका कोई पहले से कुछ कार्मिक अकाउंट, बैड कर्मा ऐसा नहीं है। दे आर जस्ट आपके फैकल्टी है, सोचो। समझ गए? नेक्स्ट। भाग्यश्री जी का वापस हैंड रेज्ड है, मैं एक बार अलाउ माइक करती हूँ। भाग्यश्री आप वो कर सकते हो अगर आपको कुछ फर्दर क्वेश्चन है। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। वैसे मैं अभी माइक्स अलाउ नहीं कर रही थी एंटो, जस्ट टाइम सॉरी देख माँ, दो। सॉरी माँ। क्वेश्चंस है तो आपको अपने मेंटर से पूछना है वंस द टाइम इज गॉन। आपकी मेंटर कौन है भाग्यश्री? अमेरी। हाँ, आप पहले उससे बात करिए। ओके, अभी हम लोग चैट्स पढ़ के सेशन खत्म कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। I'll just complete the chats. संध्या दी का है, इतने beautifully और deeply समझाया रिंकू, was so heart rendering, teared up so many times. Thank you माँ, gratitude for every bit of this divine knowledge and teachings you impart to us continuously and relentlessly despite all our nalaikis. We will strive to cleanse ourselves and be worthy माँ. दीप्ति सैनी जी का, थैंक यू रिंकू दी for a beautiful session. Thank you for explaining the rape stigma from a spiritual point of view and getting the strength of overcoming it. रेणु त्रिपाठी, राधे कृष्णा माँ, सच में हम सब बहुत स्वार्थी हैं, हमें इतना सब बताने के लिए धन्यवाद। और रिंकू जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरप्रीत का है, माँ फ्रॉम द पास्ट 2-3 days, जब से बाल कृष्णा जी मेरे घर आए, मेरी बेटी और मैं उनसे सिंपल बातें करते रहते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग कृष्णा जी, आई लव यू कृष्णा जी, हमारे साथ रहिएगा एज अ फ्रेंड ऑलवेज, गुड नाइट कृष्णा जी, एंड माई डॉटर एंड आई आर एंजॉइंग हिज कंपनी. आई हैव टोल्ड माई डॉटर दैट बेबी कृष्णा जी is always listening to us and she asked me why he doesn't reply. I told her when we feel his love in different ways, Krishna ji is talking to us, he's our friend for life. Preeti Kathal, thank you Ma so much for this beautiful session. Please session बंद मत करना. We should not fear in any way. आपकी हर एक बात हम सब के लिए लाइफ से रिलेट होता है. I love Ma with heart forgiveness is so important for us. धनराज मालविया, नहीं माँ सेशन पर फोकस था लिए संडे सेशन के लिए नहीं बोल पाई माँ, प्लीज सॉरी. और हम अपने अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है, ये सेशन आज का बहुत ज़रूरी था हमारे लिए. मैंने अपने पर काम करके पीएन में आना चाहती हूँ और जो भी माँ चाहेंगी मैं वैसे ही करूँगी माँ. माँ प्लीज सेशन कंटिन्यू रखिए, आपका ढेर सारा आभार. मैं अपने से ऊपर उठकर दूसरों की हेल्प करूँगी. आपने सही कहा, जो हम अपने साथ नहीं चाहते वो किसी के साथ ना करें. दीपिका शॉ, माँ संडे सेशन में हमेशा बहुत ज़्यादा फील कर पाती हूँ और समझा पाती हूँ, प्लीज़ माँ. स्पर्श गुप्ता, हरे कृष्णा माँ, प्लीज़ माँ सेशन बंद मत करिएगा. आई एम सो सॉरी माँ, मेरे सेल्फिशनेस में रहने के लिए माँ. आपने लाइफ इतना कुछ सिखाया है माँ, माँ की लाइफ के एवरी सिचुएशन में स्माइल करना आ गया है माँ. आपने ही भक्ति करना, कृष्णा जी से लव करना सिखाया है लाइफ में माँ. आई एम रियली सॉरी माँ, मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ. लव यू सो मच माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ. माँ संडे सेशंस आर आवर लाइफ, प्लीज डोंट स्टॉप द संडे सेशन. ये दीप्ति सैनिक का था. Ranjit Bhaiya ka hai, Ma, this was a very sensitive yet useful session and topic to understand the subject from a holistic perspective. There are the obvious wrongs and the evil actions of such people, and as the reason stated in the last video of Krishna serial is omission factor, wrongly placed guilt, etc. Rajendra Chavan, Hare Krishna Ma, please forgive me for my selfishness. Sunday sessions must continue till my life end. There are no words for today's session. Ma, forgive me forever and ever. I am your child. गलतियां तो सभी से होती हैं. Till I learn. I love you माँ. राधे कृष्णा. प्रीति चौधरी, हरे कृष्णा माँ, प्लीज संडे सेशन बंद मत कीजिए माँ. लव यू माँ. कविता चंदा, माँ आज मुझे ऐसा लगता है कि सेशन बंद नहीं होना चाहिए. ब्यूटीफुल वीडियो देख के प्लीज माँ संडे सेशन बंद मत कीजिए. आई एम सो सॉरी आई वर्क हार्ड माँ. Manoj Bhaiya ka hai, Ma, I remember when my female colleagues at work used to go through inappropriate behavior from senior male leaders. They used to share and cry, but I didn't do anything other than asking them to be careful. I'm seeking forgiveness from all of them and you. I have not
I have got the learning of my life and will never behave indifferent when such things happen around me. I'm literally in tears now. Ma, Sunday sessions are my lifeline and oxygen. Please continue the sessions, Ma. I will work upon myself, my selfishness, and be available for others in pain. Dinyar Mehta ka hai, thank you, Ma, for the beautiful session. I'm so sorry for being selfish. Please don't stop Sunday session. It helps one get through the week. Thank you for highlighting where we are lacking and need implementation. Um, Ranjit Bhaiya ka hai, my 2 cents from my experience and being part of some discussion, there are some more perspective that also exist which are not commonly discussed, such as false rape cases and similar things that have impacted society. The Me Too movement brought about such debates. Um, Kavita ji ka hai, thank you Dee for such beautiful session. Please ma, don't stop Sunday session. These are our boosters. ईशान कृष्णा का है, हरे कृष्णा माँ, थैंक यू रिंकू दी फॉर दिस वंडरफुल रिप्रेजेंटेशन. आपने इतना अच्छे से सबके अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया अबाउट द रेप. माँ प्लीज डोंट स्टॉप द संडे सेशन. आई एम रियली सॉरी फॉर माई सेल्फिशनेस. माँ संडे सेशन की वजह से हम मोटिवेट होते हैं कि हम और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको भी पेन से निकाल सकते हैं और उनको भी कृष्णा जी से कनेक्ट करा सकते हैं. माँ सेशन के बिना हमें वो एनर्जी नहीं आ पाएगी. ओनली बिकॉज ऑफ सेशन आई गेट मोटिवेटेड कि मैं और लोगों को ज्वाइन कराऊं, उनको भी कृष्णा जी से कनेक्ट कराऊं. माँ प्लीज डोंट स्टॉप सेशन. वी आर रियली सॉरी माँ. कविता पाटिल का है, विल वर्क हार्ड and improve ourselves. Please, Ma. Preeti Rajput. Thank you, Rinku Di and Ma, for the wonderful explanation. Will work hard on myself. Ranjit Bhaiya ka hai, bigger evil than an evil is wrongly accusing an innocent person of an evil deed. This is another evil impacting our society. Monica Agarwal का है, हरे कृष्णा माँ. मंडे नाइट हस्बैंड की बुलेट चोरी हो गई. मॉर्निंग में उन्होंने फोन करके बताया कि बुलेट चोरी हो गई. मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मुझे लगा वो झूठ बोल रहे हैं. एफआईआर भी आपसे प्रार्थना की और नीना आंटी जी को कॉल करने जा रही थी, लेकिन एफआईआर सोचा पहले मैं कंफर्म करके एफआईआर कॉल करें. जैसे ही कॉल आया, माँ बुलेट मिल गई, लेकिन माँ वो पुलिस वाले बुलेट नहीं दे रहे. प्लीज माँ, ब्लेसिंग्स की बुलेट मिल जाए. धनराज मालविया जी का है, थैंक यू रिंकू दी, ब्यूटीफुल सेशन. Ananya Jain, Ma, please don't stop Sunday sessions. They are a lifeline. I'm so sorry for my selfishness, Ma. I will improve and increase my service part. I am so sorry, Ma. Thank you, Rinku Di, for such beautiful presentation. I was finally able to release my childhood trauma and could share it with my mother today during the session. Vaidehi ka hai, thank you so much, Ma and Rinku Auntie, for such a beautiful session. Ma, I'm so sorry for my selfishness. Will improve, Ma. Please don't stop the Sunday sessions. They are our lifeline. Without them, our growth will also stop. N1 ka clairvoyant observation of this Sunday session for the participants. Percentage average calcified layers broken is 43% till now. Percentage of selfishness reduces 59%. Percentage of average increase in believing and vibrations of goodness, positivity, and hope is 44%. The process is still happening for all. Hammer pada hai on all the participants and have awakened the souls in this session. Bhumika and Manish ka hai, thank you, Ma, for addressing this topic and guiding not only us but also the society. Please don't stop the Sunday session as it is a soul food for us. Hare Krishna, Ma. Thank you, Rinku Di, for such a clear explanation. These were all the chats जो आए थे, Ma. ठीक है. सो मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि संडे सेशन चाहिए और सबने का इम्प्रूव करेंगे. तो आप लोग इम्प्रूव करते हैं तो गुड. I'll continue the sessions. नहीं करते हैं तो फिर आपसे दोबारा पूछा नहीं जाएगा, संडे सेशन बंद हो जाएगा. ठीक है. सो थैंक यू. प्रेयर बोलते हैं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा पूर्व श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू राधा कृष्णा. थैंक यू ऑल द हायर बीइंग्स, ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स. आप सबको बहुत बहुत थैंक यू. कृष्णा जी, आज आपके बेटे का बर्थडे है, दैट इज जीसस. तो आपको बधाई हो. और हमारे लिए एक ही क्रिएटर है
और कृष्णा और क्राइस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जीसस आपके ही बेटे हैं और उनके बर्थडे के लिए हम आपको बधाई देते हैं। और हम सब लोग आज कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टाइम हम आपके साथ जुड़े रहें, अलाइन रहें और किसी का दिल ना दुखाए और अपना भी दिल ना दुखाए और एक एसेट बने यूनिवर्स के लिए। थैंक यू प्रभु, हमारा हाथ हमेशा पकड़ के रखने के लिए, हमेशा हमको गाइड करने के लिए। राधे कृष्णा। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।